अगर इस वक्त तुम्हारी उम्र 18 से 24 के बीच है तो शायद ये 10 मिनट की वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। मैं यहाँ तुम्हें कोई मोटिवेट करने नहीं आई, बल्कि वो सच बताने आई हूँ जो कि शायद मैं रोज़ मिरर के सामने खड़े होकर खुद को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कभी कभी खुद से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में 10 ऐसी एडवाइसेस शेयर करूंगी जो तुमने समझ ली तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। तो अभी अपनी एज कमेंट सेक्शन में लिखो एंड सेट दिस वीडियो इन फुल स्क्रीन एंड प्रॉमिस करो कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करोगे एंड लास्ट वाले पार्ट को मिस कभी मत करना क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। सो लेट्स बिगिन। लड़की को मजबूत होना चाहिए। And there's nothing wrong with being ambitious. अपना पेशेंस बढ़ना, पैशन बढ़ना। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग। योर जर्नी इज यूनिक। डेली स्क्रॉलिंग, किसी का लाइफस्टाइल, किसी की शादी, किसी की जॉब, किसी का अब्रॉड जाना, तुम्हें दिल से एक आवाज़ आती है, मैं अभी तक ये सब कुछ अचीव क्यों नहीं कर पाई। लेकिन सच तो ये है कि तुम सिर्फ उनकी सक्सेस देख रही हो, सरफेस देख रही हो। यू डोंट नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स की हैं, क्या क्या खोया है उन्होंने। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, तुम्हारा टाइम तुम्हारा है। हर फूल अपने सीज़न में खिलता है और तुम्हें अपना सीज़न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी दोस्त की शादी होगी और वो बहुत खुश है और तुम अभी तक स्टडी में बिजी हो, तो इमेजिन करो कि अगर उसकी जगह तुम्हारी शादी होती तो क्या तुम खुश होती? नहीं, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब अलग हैं, तुम्हारी स्टोरी यूनिक है, तुम जैसे हो काफ़ी हो। बिकॉज कंपेयरिंग इज द थीफ ऑफ जॉय। नंबर 2, बी इंडिपेंडेंट इमोशनली एंड फाइनेंशियली। क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया है कि अगर कल को तुम्हें किसी का सहारा ना मिले तो क्या तुम अपनी जिंदगी चला सकते हो? No or never. इमोशनली इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी से मोहब्बत ना हो, बल्कि ये तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी और के रुपए पर डिपेंड ना करे। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये तो वो आज़ादी है जो तुम्हें चॉइस देती है तुम्हारे खुद के डिसीजंस की। मेरे नेबर में एक लड़की है जिसने पढ़ाई के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग की छोटी मोटी ऑनलाइन जॉब की और आज वो खुद का क्लाइंट बेस चला रही है। उसे किसी से पैसे मांगने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है तो तुम्हारे पास इनकम का सोर्स भी हो सकता है। बिकॉज यू डोंट नीड टू बी रिच टू बी फ्री, यू नीड टू बी फ्री टू बिकम रिच एंड दिस इज माई सेकंड एडवाइस। नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ, यू डिजर्व इट। क्या तुमने कभी खुद को शाबाशी दी जब तुमने लेट नाइट तक पढ़ा, जब तुमने किसी को माफ़ किया? जैसे एक बार मैंने सिर्फ 5 दिन वर्कआउट किया और मैंने खुद को एक पीसफुल इवनिंग वॉक का रिवार्ड दिया। हम सब दूसरों की तारीफ के इंतज़ार में रहते हैं, मगर खुद की तारीफ करना सीखो। सिर्फ सेल्फ लव बोलने से नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम अपनी अफर्मेशन और छोटे कदमों की भी कदर करो। बिकॉज रिवॉर्ड डज नॉट हैव टू बी मनी, इट्स रिस्पेक्ट, इट्स सेल्फ ऑनर। तुम अपने लिए इतने साल जीते हो, अब खुद को क्रेडिट तो दो। सो आई वांट टू से you celebrate yourself, even the small steps are part of big win. Number 4, don't try to please everyone, it's trap. तुम सबको खुश नहीं कर सकते, न कभी कर सके हो न कभी कर सकोगे। पीपल प्लेजिंग एक ऐसा स्लो ट्रैप है जिसमें तुम अपनी ओरिजिनल सेल्फ खो बैठते हो। कॉलेज टाइम पर एक लड़की थी जो हर फ्रेंड की रिक्वेस्ट पूरी करती थी, असाइनमेंट से लेकर इमोशनल सपोर्ट तक, और एक दिन वो खुद बर्नआउट हो गई। बाउंड्रीज रखना गलत नहीं है, बल्कि वही तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हें खुद से दूर कर देती है। सो स्टॉप इट टुडे बिकॉज यू वेर नॉट बोर्न टू बी लाइक्ड, यू वेर बोर्न टू लाइव। नंबर 5, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड कंट्रोल व्हाट यू कैन। मेरी एक दोस्त थी जिसने प्रेजेंटेशन खराब कर दी। वो 2 हफ्ते इसी टेंशन में रही कि लोगों ने क्या सोचा होगा, मगर किसी को याद भी नहीं था। ओवर थिंकिंग एक ऐसा साइलेंट पॉइजन है जो नजर नहीं आता, लेकिन ये अंदर से तुम्हें खत्म कर देता है। काश ऐसा ना होता, या अगर वो ये बोलता तो मैं ये बोलती, मगर क्या हो जाएगा? इस ओवर थिंकिंग से रिजल्ट चेंज तो नहीं हो जाएगा। जो हो गया सो हो गया। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उसका यूज कैसे करते हो। बिकॉज ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम दैट डोंट एग्जिस्ट। सो माई 5th एडवाइस इज कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड लेट गो व्हाट यू कांट। नंबर 6, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, जस्ट स्टार्ट। एक लड़की थी जिसके पास टाइम कम था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे। उसने सिर्फ 15 मिनट मोबाइल से कोर्स देखना शुरू किया। कोई इन्वायरमेंट नहीं था, कोई सोर्स नहीं था, बस एक बात थी उसके अंदर, बस स्टार्ट करो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना करो। 6 माह बाद वो फ्रीलांसिंग कर रही थी। 1 साल बाद वो अपने घर का खर्चा कंट्रीब्यूट कर रही थी
एक्सीडेंटली ना वो लड़की थी ना उसके हालात, फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने इंतज़ार नहीं किया। आप हर दिन खुद से कहते हो कल जब दिल चाहेगा, जब एनर्जी होगी, जब मूड अच्छा होगा, लेकिन सच बताऊं वो कल कभी नहीं आता। मोटिवेशन एक ऐसा खूबसूरत झूठ है जिसके पीछे हम अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। हम समझते हैं कि मोटिवेशन आएगी तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन असल में मोटिवेशन तब आती है जब तुम चलना शुरू करो। खुद ही को देखो, जब तुमने कभी दिल ना चाहने के बावजूद कोई वर्क किया हो तो तुम्हें अंदर से एक सुकून मिलता है, जैसे कोई तुमसे कर रहा हो कि यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। एक्शन, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ग्रोथ, यही असल मोटिवेशन है। तुम्हें परफेक्ट स्टार्ट नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक कदम चाहिए, किताब का एक सफ़ा, वीडियो का एक लेक्चर, 10 मिनट की वॉक। ये छोटे स्टेप तुम्हें तुम्हारे मुकाम पर ले जाते हैं। बिकॉज डिसिप्लिन इज डूइंग इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। नंबर 7, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टॉप ब्लेमिंग। जब तक तुम ये कहते रहोगे ना कि मेरे तो मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी सोसाइटी सहत है, मेरे पास सोर्सेज नहीं है, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। बिकॉज तुमने अपनी पावर, अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है। अपने काम खुद करो, छोटे से लेकर बड़े तक। डेली एक ऐसा काम करो जिसे तुम करना चाहती हो, बगैर किसी सपोर्ट के वेट में। बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, यू कैन कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। नंबर 8, ब्रेक द पैटर्न, स्टॉप लाइविंग ऑन ऑटो पायलट। गौर करो कि हर दिन तकरीबन वही करते हो ना, लेट उठना, फ़ोन स्क्रॉलिंग करना, गिल्ट फील करना, असाइनमेंट, कॉलेज और रात सो जाना, फिर अगले दिन यही साइकिल। ये तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहे, ये तुम्हें कंज्यूम कर रहे हैं। ज़िंदगी को अगर रिपीट करना है तो ये टाइम वेस्ट है। तुम्हें ये पैटर्न ब्रेक करने होंगे, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। आज से 3 हैबिट्स डिसाइड करो। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं देखोगे, रोज़ 15 मिनट पढ़ोगे, रात को अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखोगे। महीने बाद देखना तुम्हें कितना चेंज मिलेगा। नंबर 9, स्पीक काइंडली टू योरसेल्फ, यू आर लिसनिंग। कभी तुमने सुना है कि तुम खुद से कैसे बात करती हो? मैं तो लेजी हूँ, मैं तो निकम्मी हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है। ये जुमले तुम्हारे दिमाग में इको करते हैं और फिर तुम्हें बिलीव हो जाता है। अरे यार, तुम खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड हो। अपने आप से बात करने का अंदाज बदलो, दुनिया तुम्हें खुद बदली नजर आएगी। सो द वे यू टॉक टू योरसेल्फ मैटर्स मोर देन द वे अदर्स डू, बिकॉज यू आर लिसनिंग। नंबर 10, बिलीव इन द प्रोसेस, रिजल्ट विल कम एंड दिस इज़ माई फेवरेट। मैंने बहुत बार महसूस किया कि सब कुछ वेस्ट जा रहा है। मैं रोज़ नई चीज़ लिखती, बोलती, सीखती हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। और कई बार तो ऐसा लगा कि शायद मुझ में कुछ खास नहीं, लेकिन फिर खुद से एक बात कही, रिजल्ट तो फ्यूचर में आएगा, अभी तुम खुद को बना रही हो। एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस, ग्रेट थिंग टेक टाइम। सो आई वॉन्ट टू से यू, स्टे पेशेंस, स्टे कॉन्सिस्ट, रिजल्ट तुम्हारा होगा। आई नो कि 18 की एज में ये सब पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यही वो एज है जो तुम्हारी सक्सेस का पहला कदम बनती है। आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो विद दीज लाइन्स। कुछ ख्वाब अभी बाकी हैं, कुछ लफ्ज़ अभी कहने हैं, कुछ ज़ख्म अभी ताज़ा हैं, कुछ आंसू अभी बहने हैं, कुछ दुआएं अभी अधूरी हैं, कुछ राहें अभी सुनसान हैं, कुछ फैसले मुश्किल हैं, कुछ लम्हे अभी परेशान हैं। ना मैं थमी ना हारी हूँ, ना मैं बिखरी ना मैं टूटी हूँ। रास्ता लंबा है, मैं रुकी नहीं, मैं हारी नहीं, मैं टूटी नहीं, मैं जारी रही। और एक दिन मेरा रास्ता होगा आसान, मेरी ऊंची होगी परवान, मेरी सबसे अलग होगी पहचान।